अब तक आपने पढ़ा कि राघव राजा रणबीर से मिलने के लिए उसके राज्य के लिए कुछ व्यापारियों के साथ चल देता है। व्यापारियों में वीरभान और धर्मदत्त जैसे व्यापारियों द्वारा रणबीर और रणबीर के राज्य के बारे इतने अच्छे से बताते हैं कि राघव काल्पनिक रूप से वहां पहुंच गया हो ऐसा लगता है। अब आगे राघव व्यापारियों द्वारा रुके हुए स्थान पर खाना खाने के बाद सुनने पर वो पूरा महल आदि ऐसे ही कल्पना करने लगता है और उसे महल में घुसने नहीं दिया, फिर महल के अंदर भी वर्णन के अनुसार पहुंच जाता है। राघव थोड़ी देर में उनका वर्णन खत्म होने पर होश में आता है और व्यापारियों के साथ राघव रणबीर के महल की दिशा में चल देता है। कुछ दूरी पर चलने के बाद सैनिकों द्वारा बाहर से आने वाले लोगों की मुख्य राजधानी में अंदर जाने से पहले जांच हो रही थी। राघव और उन व्यापारियों की जांचें पूरी होती हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं। जिस हिसाब से व्यापारियों ने उस राज्य का वर्णन किया था, वो राज्य हूबहू वैसा ही था। राघव और व्यापारियों का समूह राजधानी के मुख्य बाजार में पहुंच जाता है। राघव व्यापारियों से अनुमति लेकर आगे अकेला ही बढ़ जाता है और व्यापारियों का समूह अपने व्यापार में व्यस्त हो जाता है। राघव बाजार में आगे बढ़ता रहता है और बाजार में दोनों तरफ विभिन्न प्रकार की दुकानें थीं, लोग उनमें सामान खरीदने में व्यस्त थे। कुछ लोग बात कर रहे थे कि राजा पहले तो रोज आम जनता से आकर मिलते थे और उनके बारे में पूछते थे। राजा पिछले एक सप्ताह से न तो महल से बाहर आ रहे हैं और न ही अपना दरबार लगा रहे हैं, उनका सब काम उनके सेनापति राम सिंह ही संभाल रहे हैं। लोगों में अलग अलग बातों और अफवाहों का बाजार गर्म था। राघव राजा और उनके बारे हो रही चर्चाओं को सुनता हुआ महल की ओर अग्रसर हो जाता है। सामने से महल सफ़ेद रूप में बहुत सुंदर लग रहा था। चलते हुए महल का सामने मुख्य दरवाज़ा आ जाता है और महल के सामने एकदम शांति पसरी हुई थी। वहां पर महल की सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक एकदम मुस्तैदी से खड़े थे। सैनिकों ने महल में प्रवेश बंद कर रखा था। राघव जाकर सैनिकों से बोलता है कि उन्हें राजा जी बहुत जरूरी काम है तो उन्हें मिलने की अनुमति दी जाए। राजा से जरूरी बात सुनकर एक सैनिक अंदर जाता है, एक उम्रदराज सैनिक के साथ वापस आता है। वो उम्रदराज सैनिक राघव के पास आता है और उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। सैनिक राघव को देख बोलता है कि राजा साहब अभी व्यस्त हैं, कुछ दिनों बाद आना। राघव सैनिक से विनती करता हुआ बोलता है कि उनका राजा जी से मिलना बहुत जरूरी है। राघव को सैनिकों द्वारा वहां से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि महल में सुरक्षा कारणों से किसी को भी अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा था। राघव दूर से महल को देख कर के अंदर जाने की योजना बना रहा था। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।